नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज एंड व्यूज विद रवि मोहन के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। योग गुरु रामदेव की पतंजलि द्वारा बनाई गई कोरोनिल को ICMR ने कोरोना की दवाई के रूप में मान्यता नहीं दी है। बावजूद इसके रामदेव कोरोनिल का धड़ल्ले से प्रचार कर रहे हैं और इसे कोरोना के खिलाफ रामबाण भी बता रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में कुछ किसान नेता आंदोलन को स्थगित करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं राकेश टिकैत जैसे किसान नेता अभी भी आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार ने कोविड के खिलाफ सरकार के प्रयासों को प्रभावित करने के लिए बनाए गए टूल किट के संदर्भ में भारतीय राजनेताओं द्वारा कुछ ट्वीट्स पर मैनिपुलेटेड टैग के उपयोग पर आपत्ति दर्ज की है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या को 30 साल गुजर गए। इस पर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रपति को खत लिखूंगा। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को संबोधित करने के दौरान भावुक हो गए। इस पर आप नेता संजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें ढोंगी PM नहीं चाहिए जो रैली कर संक्रमण फैलाए और फिर नाटक करे। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को राम भरोसे बताने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सलाह के तौर पर देखें। अब समाचार विस्तार से। योग गुरु रामदेव की पतंजलि द्वारा बनाई गई कोरोनिल को ICMR ने कोरोना की दवाई के रूप में मान्यता नहीं दी है। बावजूद इसके रामदेव कोरोनिल का धड़ल्ले से प्रचार कर रहे हैं और इसे कोरोना के खिलाफ रामबाण भी बता रहे हैं। रामदेव ने एक वीडियो जारी करके कहा, कोरोना के कारण लोगों को तरह तरह की अन्य बीमारियां हो रही हैं। इससे बचाव और कोरोना के उपचार के लिए ये दवाई कारगर है। रामदेव ने इसकी सप्लाई के लिए अनोखा तरीका भी निकाल लिया है। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट देने की बात भी वो कर रहे हैं। रामदेव कोरोनिल की किट दिखाते हुए बताते हैं कि आपदा की इस घड़ी में वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। रामदेव ने ये भी कहा कि अभी 50,000 से ज़्यादा किट हैं, लेकिन 2 से 3 दिन में ये खत्म हो जाएंगी। टीवी एडवर्टाइजमेंट के तर्ज पर वो छूट की सीमा भी बताते हैं। बार बार ऑफर की बात करते हुए रामदेव कहते हैं कि छूट की लूट मची हुई है। अब चलते हैं अगले समाचार पर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हुए हैं। लेकिन कोरोना वायरस के बीच जहां कुछ किसान नेता आंदोलन को स्थगित करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं राकेश टिकैत जैसे किसान नेता अभी भी आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत केंद्र सरकार पर भड़के और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 2 किसान मर गए तो क्या सरकार को इनकी चिंता हो रही है? गाँव में इतने लोग मर गए हैं, उनका क्या? अब चलते हैं अगले समाचार पर। मोदी सरकार ने कोविड के खिलाफ सरकार के प्रयासों को प्रभावित करने के लिए बनाए गए टूल किट के संदर्भ में भारतीय राजनेताओं द्वारा कुछ ट्वीट्स पर मैनिपुलेटेड टैग के उपयोग पर आपत्ति दर्ज की है। सरकार का कहना है कि ऐसा करना न केवल ट्विटर की विश्वसनीयता को कमजोर करता है, बल्कि ट्विटर की मध्यस्थ के रूप में स्थिति पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। इस बीच मामले पर बीजेपी नेता संबित पात्रा का कहना है कि ट्विटर लेफ्ट बायस्ड है। ये बात खुद ट्विटर के CEO मानते हैं। दरअसल माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के उस ट्वीट को मैनिपुलेटेड करार दिया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए एक टूल किट तैयार किया था। ट्विटर का कहना है कि वो ऐसे ट्वीट को ये करार देता है जिनसे ऐसा मीडिया जुड़ा होता है जिसे छल पूर्वक तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हो। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को ट्विटर को लिखित तौर पर कहा है कि ये समाज में गलत जानकारी और अशांति फैलाने के लिए भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई भाजपा नेताओं के अकाउंट स्थायी रूप से निलंबित कर दे। अब चलते हैं अगले समाचार की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या को 30 साल गुजर गए हैं। आज उनकी 30वीं पुण्यतिथि थी। इसी बीच तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने हत्या के दोषियों की रिहाई के लिए सिफारिश की है। इस पर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई नहीं होनी चाहिए। स्वामी ने एक ट्वीट में कहा कि मैं MK स्टालिन के खत के विरोध में राष्ट्रपति को पत्र लिखूंगा। लीठे के लोगों ने राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची थी और इस आत्मघाती हमले में 18 पुलिस वालों की भी मौत हो गई थी। MK स्टालिन ने अपने पत्र में कहा था कि दोषी पिछले 30 साल से सजा काट रहे हैं, इसीलिए तमिलनाडु की जनता की इच्छा है कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। ये पत्र 19 मई को लिखा गया था।
पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या मामले में 7 दोषी हैं, जिसमें वी श्रीहरन, उनकी पत्नी नीलिन, जय कुमार संतन, एजी पैरारीवलन, रॉबर्ट पायस और पी रविचंद्रन शामिल हैं। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल के पास भी माफी की सिफारिश भेजी थी। राज्यपाल ने कहा था कि इस संबंध में राष्ट्रपति ही कोई फैसला ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले समाचार की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को संबोधित करने के दौरान भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि कोरोना ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। पीएम मोदी के भावुक होने पर आप नेता संजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें ढोंगी पीएम नहीं चाहिए, जो रैली कर संक्रमण फैलाए और बाद में नाटक करे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद आप नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने पीएम मोदी के भावुक होने वाले वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि जो 17 अप्रैल को बोला था वो 21 मई को सच हो गया। देश को एक संवेदनशील नेक दिल इंसान चाहिए, ढोंगी प्रधानमंत्री नहीं, जो खुद रैली करके कोरोना फैलाए और बाद में रोने का नाटक करे। इस ट्वीट में ही संजय सिंह ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कुछ दिन पहले वे पीएम मोदी के भावुक होने की संभावना जता रहे हैं। अब चलते हैं अगले समाचार की तरफ। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को राम भरोसे बताने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सलाह के तौर पर देखे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें हाई कोर्ट ने 1 महीने में उत्तर प्रदेश सरकार को प्रत्येक गांव में आईसीयू सुविधाओं के साथ 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे निर्देश ना दे जो लागू ना हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि 1 महीने में ये सब उपलब्ध करवाना उसके बस की बात नहीं है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। आप सब अपने परिजनों के साथ स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज एंड व्यूज विद रवि मोहन के इस अंक से इजाजत लेता हूं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।